नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंत्योदय शिविरों में ग्रामीणों को दिया जा रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। आमजन ने इस पहल के लिए सीएम श्री भजनलाल शर्मा का जताया आभार। अपराध पर पैनी नजर के लिए हिंडौली पुलिस की खास पहल, मुख्य चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। नदबई जिला चिकित्सालय में निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा हुई शुरू। अब गर्भवती महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नगर विधानसभा के पानहौरी गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर राज्य सरकार की गौपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। गर्मी में पेयजल संकट से बचाव के लिए उन्होंने विधायक कोष से बोरिंग, हैंडपंप लगवाने, नल कनेक्शन, लाइब्रेरी, अतिक्रमण हटाने, ट्रांसफार्मर, बिजली कनेक्शन, पोल हटवाने और बिजली बिल सुधार जैसे कई काम करवाए। ग्रामीणों ने 33 और 132 केवी जीएसएस की स्वीकृति पर मंत्री का आभार जताया। मंत्री ने नए स्वास्थ्य केंद्रों और खो कॉलेज में नए विषयों की शुरुआत की भी जानकारी दी और शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों पर भी जोर देने की बात कही। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने जालौर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का फीता काटकर शुभारंभ किया। अब इस तकनीक से शिक्षा विभाग की योजनाओं की निगरानी और बेहतर ढंग से हो सकेगी। वहीं श्री गर्ग ने कहा कि शिक्षा में तकनीक का उपयोग समय की जरूरत है और इस कक्ष से अधिकारियों को काम भी आसान होगा। योजनाएं जल्द लागू होंगी। उन्होंने शिक्षकों से भी अपील की है कि वे नई तकनीकों को अपनाकर बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाएं ताकि वे समय के अनुसार सीख सकें। उन्होंने भामाशाहों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्कूलों की सुविधाएं और भी बेहतर बन सकती हैं। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव बहरोड पहुंचे और नारनौल रोड पर आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बतौर सांसद एक साल में क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया और एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने बहरोड प्रीमियर लीग शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों से मुलाकात की। वही कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और नेता भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने अंता के रातड़िया गांव में महात्मा गांधी स्कूल में पुस्तकालय कक्ष का उद्घाटन करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य शिक्षकों के हाथ में होता है। शिक्षक अच्छा पढ़ाएंगे और संस्कार देंगे तो बच्चा आदर्श नागरिक बनेगा। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लगातार काम कर रही है। वही प्रदेश के सभी 970 महात्मा गांधी स्कूलों में विज्ञान संकाय शुरू किए गए हैं। 96 स्कूलों को उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत किया गया है और 99 नए संकाय जोड़े गए हैं। मंत्री ने इंटरलॉकिंग के लिए 5 लाख रुपए देने, देवपुरा स्कूल को उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत करने और अन्य स्कूलों में जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार ने चामरौदा और भौंकर गांव में लगे शिविरों का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स देखी और लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं की उपलब्धता जानी। कलेक्टर ने सभी विभागों को पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। वे राजस्व, ग्रामीण विकास, खाद्य, जलदाय और समाज कल्याण विभाग को जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए भी कहा। भौंकर में बालिकाओं का जन्मदिन मनाया गया और कलेक्टर ने उपहार दिए। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। भारत विकास परिषद 12 द्वारा आयोजित विद्यार्थी उत्कृष्टता सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाले होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मंत्री श्री दिलावर ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और कहा कि देश का भविष्य इन प्रतिभाओं के हाथ में है। उन्होंने डिजिटल शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत और नैतिक मूल्यों पर भी बात की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक और गणमान्य लोग शामिल हुए। इस आयोजन से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिली। राजस्थान सरकार के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा के नेतृत्व में अटरू, छबड़ा और कवाई क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाली बसों की विशेष जांच की गई। इस दौरान नियम तोड़ने पर 3 बसों को सीज किया गया और 3 बसों का चालान किया गया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्कूलों और बस चालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और सभी जरूरी कागज जैसे फिटनेस, पीयूसी और परमिट समय पर अपडेट रखें। उन्होंने बताया कि ये जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।
जमा रामगढ़ की ग्राम पंचायत राहौरी में नया आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से ग्रामीणों को राहत मिली है। करीब 20 वर्ष बाद राहौरी गांव के मालियों की ढाणी में आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से गर्भवती महिलाओं को अब अधिक दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी और सभी योजनाओं का भी लाभ समय पर मिलेगा। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा कार्य शुरू किया गया है। इसी दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और विधायक श्री महेंद्र पाल मीणा का आभार व्यक्त किया। अलवर में नालदेश्वर, गरवाजी झरना, रूपा रेल नदी और सिलीसेड झील जैसे स्थलों पर बरसात में घूमने वालों की भीड़ बढ़ गई है। कई लोग झरनों और जलाशयों में नहाने या मोबाइल से रील बनाने के लिए पानी में उतर जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने लोगों से अपील की है कि वे बरसाती झरनों, नालों और झीलों से दूर रहें। लगातार बारिश से जलाशयों में पानी का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खतरा भी बना हुआ है। वहीं कलेक्टर ने सभी से सावधानी बरतने और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कहा है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। मेरी सभी अलवर ज़िले के वासियों से ये अपील है और ये विनम्र अनुरोध है कि पिछले कुछ दिनों से अलवर में बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है। आगे कुछ दिनों में भी हमें जो अलर्ट्स मिले हैं उसमें अलवर में भारी बारिश होने के संकेत हैं। अतः ये सारे जो नदी, नाले, फव्वारे, जलाशय सभी में पानी बहुत ज़्यादा आवक में आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इनके आसपास जाना, यहाँ पे सेल्फी लेना, बच्चों के साथ पिकनिक्स पे जाने पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जब मौसम थोड़ा कंट्रोल में रहे तभी इन जगहों पे जाएं। कोई भी दुर्घटना, अप्रिय घटना हमारे ज़िले में ना हो, इसके लिए मेरी अपील है कि आप सभी ऐसे पानी भरने वाली जगहों से थोड़ा परहेज़ रखें और अनावश्यक रूप से इन जगहों पे ना जाएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आमजन को बेहतर इलाज देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी का असर है कि अब छोटी छोटी बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में आसानी से हो रहा है। लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं। रोटरी क्लब की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर निशा राठौर ने नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सुविधाएं किसी निजी अस्पताल से कम नहीं है और ये अच्छी शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है। उन्होंने डॉक्टरों, स्टाफ और मरीजों से बात कर व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। साथ ही रोटरी क्लब की ओर से अस्पताल में जरूरी सहयोग देने का भी आश्वासन दिया गया। आज आपके माध्यम से मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और यहाँ के लोकप्रिय विधायक रामस्वरूप जी लांबा के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से सभी विभाग में अच्छी सुविधाएं हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने चाहे कोई सा भी हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, और सबके हितों में लिए अच्छा काम किया है और सरल और सादगी वाले पहले मुख्यमंत्री जी है। आज आप देख सकते हैं हमारे नसीराबाद का जो सरकारी चिकित्सालय है, जो यहाँ का मुख्यालय है पूरे विधानसभा का, यहाँ पे पहले बड़ी समस्या रहती थी, मरीजों को आए दिन रेफर करना पड़ता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। यहाँ पर टिन शेड बन गया है और यहाँ के आईसीयू में आप देख सकते हो। और यहाँ के जो अभी ये जो चिकित्सा प्रभारी है ये विनय कपूर साहब, वो भी उनके अच्छी लीडरशिप के अंदर अच्छे अच्छे डॉक्टर अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे भावना जी है, कैलाश रावत जी है, विनय कपूर साहब है, अन्य जो भी डॉक्टर है अच्छी सेवाएँ दे रहे हैं। इसी कारण मरीजों की ओपीडी में अभी लगातार संख्या बढ़ रही है और अब पहले जैसी समस्या का समाधान हो गया है। अब रेफर बहुत ही कम मात्रा में होता है, ज़रूरतमंद व्यक्तियों का इलाज तुरंत हो जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एमएलए साहब और मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इसी तरह से जनता के जो दिलों में बसे रहें और आने वाले समय में राजस्थान एक विकसित राजस्थान के रूप में उभरेगा। जय हिंद, जय भारत। रामगढ़ कस्बे के दिल्ली रोड स्थित विधायक जनसुनवाई केंद्र पर विधायक श्री सुखवंत सिंह ने लोगों की परेशानियां सुनी और अधिकतर लोग बिजली, पानी और सड़क जैसी परेशानियां लेकर वहां पहुंचे। विधायक ने तुरंत अधिकारियों को फोन पर समाधान के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं कि जनता की परेशानियां सुनकर उनका तुरंत निस्तारण किया जाए। इसी के तहत जनसुनवाई की गई।
इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक प्रचार करने के लिए कहा ताकि हर जरूरतमंद व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। भजनलाल सरकार की स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति के तहत उपखंड मुख्यालय स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहली अभिभावक शिक्षक गोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्रीमती बीना मीना ने की। गोष्ठी में बताया गया कि सरकार सभी बच्चों को निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का लाभ दे रही है ताकि हर समाज का बच्चा स्कूल पहुंचे। इसी दौरान प्रवेश उत्सव, हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम जैसे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। अभिभावकों से बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की अपील की गई। वहीं पिछले वर्ष के परीक्षा परिणाम भी साझा किए गए। वहीं बच्चों के सर्वांगीण विकास पर शिक्षक और अभिभावकों ने चर्चा की। आज स्थानीय विद्यालय में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की आम सभा आयोजित की गई थी। इसमें समस्त अभिभावकों ने और शिक्षकों ने भाग लिया, जिसमें विद्यालय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का विचार विमर्श किया गया। पहला बिंदु प्रवेश उत्सव और नामांकन अभ्यर्थी को लेकर था। विद्यालय में प्रवेश को बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई गई। सभी सदस्यों के सामने इसकी चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने नामांकन अभिवृद्धि में सहयोग करने का पूर्ण आश्वासन दिया। दूसरा एजेंडा बिंदु भी था, उसमें हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय विद्यालय में तृतीय विद्यार्थी और तृतीय अध्यापक 15 वृक्ष लगाएगा, तो इस पर भी चर्चा की गई। वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है वो 10 जुलाई 2025 को आयोजित होगा, तो उसके लिए रूपरेखा तैयार की गई और सभी सदस्यों को इससे अवगत कराया गया। सभी सदस्यों के द्वारा इस कार्यक्रम पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिए। राजसमंद जिला परिषद ने पर्यावरण बचाने के लिए एक अनोखी पहल की है, जहां जिला परिषद के 70 कर्मचारियों ने मिलकर अपने खर्च से 531 बड़े पौधे खरीदे हैं और मोही ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि पर पौधारोपण किया। ये पौधे भविष्य में वृक्ष कुंज बनकर हरियाली फैलाएंगे। वहीं जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार अहसीजा और सीईओ श्री ब्रज मोहन वेरवा ने अभियान की शुरुआत की। सभी कार्मिकों ने अपने अपने परिवारों के साथ मिलकर वहां पर पौधारोपण किया और देखभाल का संकल्प लिया। वहीं पौधों की सुरक्षा के लिए फेसिंग और ड्रिप सिंचाई व्यवस्था की जाएगी। इसी दौरान पॉलीथीन भी इकट्ठा कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। ये पहल सभी विभागों और संस्थाओं के लिए एक प्रेरणा बन रही है। आज देव सवनी एकादशी का दिन है। आप देख रहे होंगे कि जिला परिषद के समस्त अधिकारी और कर्मचारी, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, आज मोही के इस चारागाह में मौजूद है। और सभी जिला परिषद के कर्मचारियों ने ये प्रतिज्ञा की है कि हम प्रकृति से हमेशा लेते ही लेते हैं, लेकिन हमें कुछ देना भी चाहिए। हर कर्मचारी ने अपने श्रद्धानुसार खुद अपना पौधा खरीद के लेके आए हैं, अपने बच्चों को साथ लेके आए हैं। कोई अपनी बेटी के हाथ से पौधा लगा रहा है, कोई अपनी माँ के हाथ से पौधा लगा रहा है, किसी के पिताजी साथ में आए हैं। हर आदमी अपना पौधा खुद लगा रहा है, अपने पैसे से पौधा लगा रहा है, तो उससे उसका अट्रैक्शन रहेगा। तो जिला परिषद के सभी कर्मचारियों ने आज 531 पौधे इस मोही के चारागाह में लगाए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि, और हमारा जो पौधा है तो कोई भी पौधा 5 और 6 फीट से छोटा नहीं है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि ये पौधा, ये जो जंगल आज हमने यहाँ लगाया है, ये 5 साल बाद में एक बहुत अच्छा यहाँ एक जंगल डेवलप होगा। इसमें हमने नीम है, शीशम है, कदम है, आम है, गुलमोहर है और 2 कल्पवृक्ष के पौधे भी लगाए हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय हमको आशीर्वाद देने आए थे, उनके साथ सभी कर्मचारियों ने कंधे से कंधा मिला करके गड्ढे खोदे हैं। हर पेड़ को खुद देख रहे हैं, पेड़ में पानी दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि 5 साल बाद में जब कोई कर्मचारी वापस अपने परिवार के साथ यहाँ आएगा तो उसे एक सुंदर उपवन के रूप में ये जगह मिलेगी। इसके साथ साथ हम जिले के और सरकारी विभाग जो है, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी है, उनको भी हम प्रेरित करेंगे कि आप भी इस अभियान में आगे बढ़ो। सरकार तो पौधे हरियालो राजस्थान के तहत एक माँ के नाम पौधा लगाने का अभियान हमारा चल ही रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर जोधपुर दौरे पर रही। उन्होंने अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर महिला और बच्चों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम और लिव इन रिलेशन जैसे विषयों पर स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया। AI सशक्त नारी अभियान के तहत तकनीक के सकारात्मक इस्तेमाल की भी जानकारी दी। वन स्टॉप सेंटर में स्टाफ भरने, सुकन्या योजना के प्रचार और घरेलू हिंसा मामलों में त्वरित कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। उन्होंने विवाह पूर्व काउंसलिंग सेंटर शुरू करने की बात भी कही। वहीं अंत में उन्होंने अधिकारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया और योजनाओं को और भी प्रभावी बनाने का सुझाव दिया। आज थोड़ी सर्विस नागपुर डिवीजन में विभाग के
पुलिस अधिकारी और उसके साथ साथ कलेक्टर इनके साथ आज एक मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करी है। और जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो अलग अलग योजना चलती है और जो योजनाओं का ब्यौरा मैंने आज दिया वे किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को रहा है और सामाजिक रूप से सक्षम भी हो रही है। उसी के साथ साथ सबसे साथ ही आज कानून से व्यवस्था के बारे में मैंने आज जानकारी में और सभी चीज़ों में क्या क्या काम चल रहे हैं और किस तरीके से महिला सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं इसके बारे में भी आज यहाँ पर जानकारी मैंने दी है। बिकॉज अगर हम देखते हैं तो वैसे आठवें एक युवता एक पूरा देता महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से तरीके से समझ कर देना बहुत जरूरी है और आज भी मीडिया तरीके से वैर विधानसभा के भौंडा गांव में पूर्व सैनिक हरेंद्र सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण समारोह हुआ, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम रहे। वैर विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली भी वहां मौजूद रहे। सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं मंत्री श्री बेडम और अन्य अतिथियों ने प्रतिमा का फीता काटकर अनावरण किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विधायक श्री कोहली ने प्रतिमा स्थल पर नलकूप लगवाने की घोषणा की। मंत्री ने वीरांगना को शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया और आश्वासन दिया कि मृतक आश्रित परिवार को सभी सरकारी सुविधाएं दिलाई जाएंगी। वहीं उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की। भरतपुर जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने नगर निगम और बीडीए अधिकारियों के साथ शहर के जल भराव, सीवरेज, कचरा प्रबंधन और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जल निकासी के लिए अस्थायी नाला बनाने और नाले के निर्माण में देरी पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। 9 चौराहे के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण में उन्होंने पानी के पुनः उपयोग और आय बढ़ाने की योजना बनाने के लिए कहा। कचरा छटाई स्थल पर काम में तेजी और सभी निर्माण कार्यों को दिसंबर 2025 तक पूरा करने के आदेश दिए। आरबीएम और जनाना अस्पताल का भी उन्होंने निरीक्षण कर साफ सफाई, मरम्मत और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के लिए भी आदेश दिए। फाइनल स्टेज में है, लगभग तैयार। कुछ क्लियरेंसेस हैं जो इंटरनली चल रही हैं, उनकी हुए हैं। कुछ हमें अनुमतियाँ लेनी होगी, वो अनुमतियाँ बहुत जल्दी कंप्लीट करके आई होप बहुत शॉर्टेस्ट टाइम के बीच में ये पब्लिक को डोनेट कर दी जाए। पब्लिक इसके लिए स्टेप काफ़ी समय से नए STPs चल रहे हैं और नए STP अंडर कंस्ट्रक्शन है, विद इन टाइम उसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। वेस्ट वाटर से जो रिसाइकल्ड वाटर का रीयूज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं। पहले से प्लानिंग उसकी चल रही थी। उसके लिए OHSR बनाए, ओवरहेड टैंक बनाए, वहाँ से अब लाइन डलने का काम चलेगा। हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ पे भी लोगों को पानी की ज़रूरत लॉन्स के लिए है, इसके लिए जहाँ पे अपन रीयूज़ वाटर को यूज़ कर सकते हैं वो लोगों को उपलब्ध करा सकें। और गार्डन्स के बीच में, पार्क्स के बीच में हम रीयूज़ वाटर, हॉस्पिटल के बीच में रीयूज़ वाटर दे सकें, सो दैट उसके साथ एक जो शहर का एक सौंदर्यीकरण है वो बहुत अच्छे से हो सके। साथ ही साथ में जो कचरे भी वहाँ काम शुरू हो जाएगा और जो आपका गीला और सूखा कचरा है उसको हम अलग अलग कराना शुरू कर देंगे और शहर के बीच में जो छोटा मोटा गंदगी का इशू है वो भी रिजॉल्व हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर किसानों को समय पर और सही कीमत पर खाद बीज मिले, इसके लिए नदबई उपखंड अधिकारी श्री गंगाधर मीणा के नेतृत्व में कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने खाद विक्रेताओं की जांच की। इसी दौरान मुख्य बाजार की 10 दुकानों का निरीक्षण किया गया और 2 जगह से नमूने लिए गए। अनियमितता पाए जाने पर 4 दुकानों को नोटिस दिए गए। वहीं अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी कि किसानों से अधिक पैसा वसूलने या खाद बीज के साथ अन्य सामान बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि बारिश के मौसम में किसानों को आसानी से खाद और बीज मिल सके और कोई भी कालाबाजारी ना हो। इस अनुसार नदवी ब्लॉक में SDM साहब की अध्यक्षता में तहसीलदार जी और कृषि अधिकारी में विभाग के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें फर्मों के स्टॉक रजिस्टर और किसानों को किसी तरह की टैगिंग ना की जाए, किसी आदान के साथ में सख्त हिदायत दी जा रही है और जिनकी यहाँ कमी पाई जा रही है उनको नोटिस वगैरह दिया जा रहा है और सैम्पलिंग वगैरह की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से अब नदबई के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। उनकी घर घर मरीजों का उपचार और निःशुल्क जांच योजना अब लोगों के लिए जीवनदायिनी बनती जा रही है। नदबई जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के अवसर पर गर्भवती महिलाओं और अन्य बीमार महिलाओं के लिए अब निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा शुरू की गई है। करीब 4 महीने पहले अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन तो आ गई थी, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से जांच शुरू नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और सोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति करवाई। अब पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जांच भी शुरू हो गई है। वहीं पहले ही दिन 2 महिलाओं ने निःशुल्क जांच का लाभ लिया। साथ ही अस्पताल में अब 68 तरीके की जांचें भी पूरी तरीके से निःशुल्क मिलेंगी। नदबई जिला चिकित्सालय में सोनोलॉजिस्ट की सेवाएं शुरू हो गई है, जिससे हम आज उनका रजिस्ट्रेशन भी आ गया है और आज हम सोनोलॉजी नहीं कर दिए हमने, जिससे प्रतिदिन मरीजों को जो राज्य सरकार की योजना निःशुल्क योजना है उसके अनुरूप प्रतिदिन सोनोग्राफी की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और एक्सियन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह के निर्देश पर जुलाई महीने में कृषि महाविद्यालय भुसावर परिसर और फार्म में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि इससे कॉलेज परिसर का सौंदर्य बढ़ेगा। इन पौधों में अमलतास, मोरिंगा, अशोक, आम, अमरूद, आंवला, नींबू जैसे फल और छायादार पेड़ के साथ साथ क्रिसमस ट्री, बोगनविलिया, लिली, रबर प्लांट जैसे सजावटी पौधे भी लगाए जाएंगे। वहीं फार्म प्रभारी भानुप्रिया पंकज ने बताया कि इसका पूरा लेआउट तैयार किया जा चुका है, जिसमें लॉन, सड़कों के किनारे पेड़, हेज आदि शामिल है और इसी प्रयास से किसानों को भी पौधे उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नकल विरोधी मुहिम ऑपरेशन भौकाल के तहत बड़ी सफलता मिली है। जालौर के चितलवाना थाना पुलिस ने 4 साल से फरार 50,000 के इनामी नकल माफिया गणपत लाल विश्नोई को गिरफ्तार किया है। कल श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस श्री विकास कुमार जोधपुर रेंज जोधपुर और एसपी जालौर ज्ञानचंद यादव जी के नेतृत्व में ऑपरेशन भोकाल के तहत थानाधिकारी बलदेव राम, सब इंस्पेक्टर चितलवाना, इनके नेतृत्व में जो गठित टीम थी, जिसमें सांचो सर्कल की स्पेशल टीम और चितलवाना थाने के जवान थे, इन्होंने कल एसओजी का 50,000 का इनामी अभियुक्त श्री गणपतलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति विश्नोई गुदारा उम्र 31 साल निवासी मालवाड़ा पुलिस थाना चितलवाना को पकड़ लिया है। गोविंदगढ़ की भूतेड़ा पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों को मौके पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने शिविर का निरीक्षण कर आमजन से संवाद किया और उनकी परेशानियों को तुरंत समाधान करवाया है। वहीं राशन कार्ड, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी योजनाएं मौके पर ही दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार जन सेवा के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है। आज उपखंड चोमू में कुल 4 जगह कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल योजना के तहत आज किसनवानपुरा, बुतेड़ा, गुडलिया और नांगल गोविंद में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में कुल 16 विभागों की 63 सेवाएं ग्रामीण जनों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी क्रम में आज श्रीमान कलेक्टर महोदय ने भी बुतेड़ा कैंप का निरीक्षण किया और इन कैंपों के माध्यम से सरकार का ये मंतव्य है कि जो पात्र व्यक्ति है और जो अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति है उसको भी जब प्रशासन और अन्य सरकारी विभाग गांव में जाएंगे, उनको जो पात्रता के अनुसार सभी योजनाओं का और जो स्कीम्स जो सरकार चला रही है उनका फायदा उनको मिल सके। सालुम्बर के ढाईखेड़ा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना ने किया। उन्होंने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और मौके पर ही कई मामलों का समाधान करवाया। कलेक्टर ने विभागीय काउंटरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को अधिकतम लाभ मिले। उन्होंने EKYC, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, नाम शुद्धिकरण, बंटवारा जैसे कार्य तेजी से करने के आदेश दिए। उन्होंने अपात्र लोगों से खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटवाने की भी अपील की और इसी दौरान तहसीलदार श्री रामजी लाल गुर्जर समेत कई अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। सीकर जिले के दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत रानौली, सामिर, लिखमा कावास और मोटरलावास ग्राम पंचायतों में शिविर लगे। इन शिविरों में 15 विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और कई का मौके पर ही समाधान किया।
उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर और तहसीलदार श्री महिपाल सिंह की निगरानी में शिविरों का संचालन किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं प्राप्त की। वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लोगों को लाभ दिलाने की प्रक्रिया को आसान बनाया। कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी जारी किए गए और इन शिविरों से ग्रामीणों को भी बड़ी राहत मिली। हिंडौली कस्बे में अब अपराध पर रोक लगेगी। पुलिस ने चोरी, लूट, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की निगरानी के लिए मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पहले यहाँ एटीएम लूट और चोरी की घटनाएं आम थी, जिससे व्यापारी और आम लोग डरे हुए थे। वहीं पुलिस के प्रयासों के बावजूद आरोपी बच निकलते थे। हाल ही में पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार मीणा ने बाजार में पैदल गश्त कर लोगों से बात की थी। तब सभी ने चौराहों पर सीसीटीवी लगाने की मांग की थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। थानाधिकारी श्री सहदेव मीणा ने ये बताया कि कैमरों से अब हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और अपराध में कमी आएगी। जल्द ही कैमरे पुलिस कंट्रोल रूम से भी जोड़े जाएंगे। आज के इस युग में जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं वो एक अनुसंधान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हो चुकी है, और इसकी वजह से सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद में चोरियों पर, बदमाशी पर अंकुश लगेगा। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने अभी कुछ समय पहले हिंडोली में रूट मार्च किया था, उस दौरान भी लोगों ने इसकी मांग की थी। उस श्रीमान ने भी जल्दी से इसका अपने यहाँ कैमरे लगा लिए और जल्दी चालू होने वाले हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कानून में इसकी बहुत ही उपयोगिता साबित होगी। भजनलाल सरकार ने बयाना क्षेत्र को जाम से राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2024-25 में वर्षों से लंबित बयाना बाईपास को मंजूरी दी थी। इसके लिए 87 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी की गई है। ये बाईपास हर नगर से ब्रह्मबाद तक बनेगा और स्टेट हाईवे 1 को स्टेट हाईवे 45 से जोड़ेगा। इससे भारी वाहन शहर में नहीं घुसेंगे और लोगों को जाम और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। रास्ते में 1200 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और साल के अंत तक काम शुरू होगा। विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत और व्यापारियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। विगत कई वर्षों से बयाना शहर में जाम की समस्या से जूझ रहा था, और इनकी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए हमारी भजनलाल सरकार ने 2024-25 के बजट घोषणा में बयाना को बाईपास की सौगात दी, और आज प्रोसेस चलते हुए 87 करोड़ का बजट लैंड एक्विजिशन के लिए रोड की मंजूरी के लिए यहाँ पर पास कर दिया गया है, और जल्द ही हमें बाईपास बयाना शहर के लिए मिल जाएगा। और इसके लिए हम आदरणीय भजनलाल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सार्वजनिक निर्माण विभाग के उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। समस्त क्षेत्र की जनता इससे बहुत खुश है, और सभी यही कह रहे हैं कि हमारी मांग को गंभीरता से सुना गया, समझा गया, और हमारे पीड़ा को देखते हुए ये बजट घोषणा को पूरी करने की कवायद शुरू हो गई। आसंद क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में शहीद खमान लाल गुर्जर की 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम शहीद खमान लाल गुर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुआ। साल 2006 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद खमान लाल बहादुरी से लड़े और घायल अवस्था में भी डटे रहे। बाद में इलाज के दौरान 5 जुलाई 2006 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। समारोह में शहीद की वीरता को भी याद किया गया। आसंद क्षेत्र के बराना गांव में कृषि विज्ञान केंद्र शाहपुरा द्वारा कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को नई कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी उदयपुर के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने किसानों से प्राकृतिक खेती, अजौला, वर्मी कंपोस्ट जैसी तकनीकों को अपनाने की अपील की। वहीं विधायक श्री जब्बर सिंह सांखला ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का सभी से आह्वान किया। वहीं डॉक्टर RL सोनी ने संरक्षित खेती और मातृ वृक्ष बागवानी पर जानकारी दी, जबकि डॉक्टर MS राठौड़ और डॉक्टर राजेश जलवानिया ने डेयरी और सब्जी उत्पादन पर सुझाव दिए। इसी मौके पर 356 किसानों ने भाग लिया और कई किसानों को सम्मानित भी इस दौरान किया गया। डीग जिले की सावई पंचायत के पुंछरी गांव में मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू हो चुका है।
उमस और गर्मी के बावजूद श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिरों में पूजा और सप्तकोशीय परिक्रमा कर रहे हैं। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आश्रय स्थलों और प्याऊ की व्यवस्था भी देखी है और अधिकारियों को साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। परिक्रमा मार्ग को समतल बनाने और श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर देने के लिए कहा। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे मयूर नृत्य, फूलों की होली, लोकगीत और भवाई नृत्य ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। श्रद्धालु सरकार की तैयारियों से भी संतुष्ट दिखे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत उदयपुर जिले के झाड़ो ब्लॉक की सैलाना पंचायत में शिविर लगाया गया। इस शिविर में कई जरूरतमंदों को राहत मिली। सैलाना की श्रीमती शांताबाई और बैल की बाई पिछले कई महीनों से पेंशन नहीं मिलने से परेशान थी। जांच में पता चला कि दोनों का बायोमेट्रिक और फेस सत्यापन नहीं हो पाने से पेंशन रुकी हुई थी। विकास अधिकारी श्री जितेंद्र राजावत ने तुरंत OTP के जरिए दोनों का सत्यापन कर पेंशन बहाल कर दी। दोनों महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और सरकार का धन्यवाद किया। ऐसे शिविर जरूरतमंदों को समय पर मदद देकर सरकार की जनसेवा की भावना को दिखाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत झाड़ोल के अम्बासा गांव में लगे शिविर में एक अनाथ बालक आशीष और उसकी 2 बहनों की जिंदगी बदल गई। शिविर के दौरान तहसीलदार श्री रमेश बडेरा को पता चला कि आशीष का घर बारिश में गिर गया है। उसकी मां का निधन पहले हो चुका है और पिता 2 साल पहले से लापता है। पालनहार योजना का लाभ भी उसे नहीं मिल पा रहा था। वहीं तहसीलदार ने तुरंत पहल करते हुए योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। स्कूल में प्रवेश दिलवाया और स्टेशनरी भी उपलब्ध करवाई। यह उदाहरण साबित करता है कि जब अधिकारी संवेदनशीलता से काम करते हैं तो सरकारी योजनाएं लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं। महिला सुरक्षा एवं सलाह काउंसलर विनीता पचौरी ने कहा कि जब तक समाज में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता नहीं बढ़ेगी तब तक इसे खत्म करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए वहां समय से पहले चूड़ियां पहना दी जाती हैं। बाल विवाह एक मासूम के सपनों की मौत है। पचौरी महिला अधिकारिता विभाग और रूरल ऑर्गेनाइजेशन रोड्स द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने बाल विवाह, बाल शोषण, महिला अत्याचार, नशा और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मिलकर आवाज उठाने की बात कही। साथ ही OSC केंद्र की जानकारी दी जहां पीड़ित महिलाओं को रहने, खाने, इलाज और काउंसलिंग की सुविधा दी जाती है। कामा उपखंड के पहाड़ी में बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। उपखंड अधिकारी श्री सर्वेश कुमार शर्मा ने बताया कि यह प्रशिक्षण 5 चरणों में चलेगा। पहले चरण में मास्टर्स ट्रेनर्स ने BLO को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, फॉर्म भरने और चुनाव से जुड़े ऐप्स के उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने आधुनिक तकनीक और नए नियमों से भी अवगत करवाया। इस प्रशिक्षण से BLO की काम करने की क्षमता बढ़ेगी और मतदाताओं को सरल और पारदर्शी तरीके से सेवाएं मिलेंगी। अधिकारियों ने इस पहल की सराहना की और इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया। आने वाले चरणों में BLO को और भी बेहतर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आहोर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित ने सुमेरगढ़ खेड़ा गांव में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर भवन का विधिवत शिलान्यास किया। इसी अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से भी बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की महत्ता पर चर्चा की और भजनलाल सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी। जालौर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत 17 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविरों में जमीन के सीमा ज्ञान, स्वामित्व पट्टे, खाद्य सुरक्षा योजना में आधार सीडिंग, बीज वितरण, बिजली की परेशानी समाधान और पौधे वितरण जैसे काम हुए। हरजी ग्राम पंचायत में भूमि का आपसी बंटवारा कर खातेदारों को दस्तावेज दिए गए। वही उपखंड अधिकारी श्री साबरमल रेगर ने शिविर की निगरानी की और यह अभियान ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने की और उनकी परेशानियों का समाधान करने में काफी मददगार भी साबित हो रहा है, जिससे कि सरकार का अंत्योदय संकल्प मजबूत हो रहा है। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।